Assalamualaikum and welcome back guys on a new exercise on chapter 6. तो and thank you very much guys for watching and learning math here. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेड 9 मैथ यूनिट 6 algebraic manipulation और आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3. इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ओके, अब हमने ना इनको सॉल्व करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है एंड यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड करना है हमने इनको. ठीक है, तो हमने एक फार्मूला सीखा हुआ है विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. राइट, अब ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है इसकी राइट हैंड साइड में. ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने इसको कन्वर्ट कर देना. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, हमने वैल्यूज़ नहीं लिखनी, सिर्फ आपने ना ब्रैकेट्स पुट करके इसका एक स्ट्रक्चर बना लेना. अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. अब देखें किस वैल्यू का हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ 2x. अब ये आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. राइट, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू पता चल गई है विच इज़ 2x, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे देखें मिडिल वैल्यू है 12x और यहाँ पे अभी तक हमने जो सॉल्व किया उसमें आ रहा है हमारे पास 4x. यानी इस 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12xy आ जाएगा, सो दैट इज़ 3y. अगर आपने मिडिल वैल्यू से नहीं सॉल्व करना तो हम लास्ट टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो देखें किस नंबर का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 9y स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ 3y. राइट, अब ये सारी चीज़ हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है ना फॉर्मूले की. अब यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है तो हमने माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, सो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ 2x माइनस 3y होल स्क्वायर. अब हमने इसको फाइंड आउट करना था हमने स्क्वायर रूट, तो अब हम रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे. ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ. और जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं ना स्क्वायर रूट, तो हमेशा वी विल गेट टू वैल्यूज़ इन ओवर आंसर, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. तो हमेशा हमारे पास जो आंसर आता है प्लस माइनस में आता है. अब इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस में विच इज़ प्लस 2x माइनस 3y, और एक वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में विच इज़ 2x माइनस 3y. राइट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको वो सिमिलर पैटर्न पे हमने कर लेना, सॉल्व कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 में. अब इसमें देखें क्या है, अगेन सबसे पहले हमने इसको फार्मूला के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया. अब यहाँ पे मिडिल टर्म देखें क्या माइनस है ना, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे. राइट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने ए और बी डिसाइड कर लेना क्या है. सो किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ एक्स. और किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास 1/4x स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ 1/2x. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. राइट, सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर. सो दिस वॉज ओवर a एंड दिस वॉज b, सो a माइनस बी होल स्क्वायर. अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ एंड वी विल गेट टू वैल्यूज इन अवर आंसर, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. राइट, सिमिलरली ये हमारे पास पार्ट 3 है. अब इसमें हमने क्या, अब मिडिल टर्म क्या हमारे पास, ये वाली मिडिल टर्म है जो कि माइनस में है, तो इसलिए हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे. सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सबसे पहले आपने रेड कलर में ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया हुआ. अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डिसाइड कर लेनी है. किस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1/16x स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट वुड बी 1/4x. यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा. एंड माइनस 2a, अब इन दिस केस हमारे पास a ये रहा, माइनस 2a, और b अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वैल्यू से भी b फाइंड आउट कर सकते हैं,
लास्ट टर्म से। तो किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा, दैट इज़ 6। और किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ वाई। सो इट्स 1/y, 1/6y, राइट। अभी हमारे पास ओवरऑल फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएंगे और हमेशा आपके पास वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस में, टू वैल्यूज़, राइट। नेक्स्ट ये 4 भी सेम, बाकी इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिमिलर पैटर्न पे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से बस गो थ्रू कर लेते हैं, आप चाहें तो इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास कंप्लीट वन टर्म है, ठीक है। फिर ये माइनस, अब ये माइनस में है ना मिडल टर्म, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रेड कलर में। अब यहाँ पे हमने ए और बी डिसाइड कर लेना है, किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, दैट इज़ 2। एंड किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ a प्लस बी, राइट। अब ये मेरे पास a आ चुका है, माइनस 2a बी अगर आपको नहीं पता तो वो लास्ट वैल्यू से हम फाइंड आउट कर लेंगे। किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो मेरे पास 9 आ जाएगा, दैट इज़ 3। और किस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ a माइनस बी। तो ये हमारे पास b आ गया, राइट। फार्मूला जब हम इसको क्लोज करते हैं इसके अदर हैंड साइड, तो वो किसके इक्वल होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ। लेकिन स्क्वायर रूट लेने से पहले हमने क्या किया है, इसको आपस में ना सॉल्व कर लें। ये सॉल्व हो रहे हैं ना, पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस a के साथ, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ, सो इट विल बिकम 2a प्लस 2b, देन माइनस 3a एंड माइनस माइनस इज प्लस 3b, राइट। फिर यहाँ पे देख लें अगर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं तो ये देखें 2a माइनस 3a विल गिव यू माइनस a एंड प्लस 2b प्लस 3b विल गिव यू 5b। अब यहाँ पे सिंपली आपने, और ये स्क्वायर में है वैल्यूज़, ये सारी वैल्यू स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा और हमेशा हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट 5 पे चलते हैं। सो पार्ट 5 में अब हमने क्या किया हुआ है, सिमिलरली हमने इनको फार्मूला में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म माइनस में है तो ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस में है तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी नो कि हमने a और b कैसे फाइंड आउट करना होता है। a क्या है मेरे पास, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो आपके पास 4 आ जाएगा, दैट इज़ 2। और किसका स्क्वायर करें तो आपके पास x रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा, दैट इज़ x क्यूब, राइट। इस तरह ये आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब इसको आप स्क्वीज़ कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। फिर इनका आप अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, इकट्ठा भी ले सकते हैं, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, राइट। क्योंकि ये सारे पे है ना स्क्वायर रूट, तो मतलब ये न्यूमरेटर वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी इन आवर आंसर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो दिस वाज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू पार्ट 5। नेक्स्ट पार्ट 6 भी आपका सेम पैटर्न पे, चले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। ये आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर लें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू है, इसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया, -4, और ये सारी वैल्यूज़ नीचे आ गई। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली हुई हैं। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया हुआ है एक्चुअली, कि ये मेरे पास ना यहाँ पे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसको हम जब क्लोज, अब अगर इसको वापस क्लोज ही करना था और क्लोज करेंगे तो वापस a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब यहाँ से इसको हमने सॉल्व करना है तो कैसे किया, अब ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इसको देखते हुए अब इसमें देखिए मिडल वैल्यू क्या आ रही है, माइनस। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे जो फार्मूला चाहिए ना, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है। तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस खुद से लिख लिया,
ठीक है। अब चूँकि मैथ में हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जब ये माइनस मैंने खुद इधर लिखा है ना फार्मूला बनाने के लिए, ताकि मेरे पास माइनस में फार्मूला बन जाए एक्स ए माइनस बी, राइट। तो ये जब मैंने माइनस खुद से लिखा है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऐड भी कर दिया। ऐड किस लिए किया? ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, तो वापस वही चीज़ आ गई आपके पास सारी, राइट। और ये जो मिडल टू था ना, ये मैंने एंड पे लिख दिया। समझ आ गया ये? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, ठीक है, कि हमने ये माइनस क्यों किया है? बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये माइनस आ रही है, तो मुझे सेम वैल्यूज़ लानी है इस वजह से, राइट। तो ये बाकी ये जो सेकंड टर्म है हमने एज इट इज़ नीचे लिख ली। अब ये आपके पास सारा फार्मूला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ये लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है ये -4, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख ली। और ये जो सॉल्व किया हुआ ना 2 + 2, इसको हमने एंड पे लिख दिया, राइट। ठीक है। अब अगेन यहाँ से हम इसको फार्मूले के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें किस वैल्यू का स्क्वायर करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर। सो दैट इज़ x माइनस 1/x माइनस 2a। अब ये आपके पास a है, ये भी a है, माइनस 2ab, दिस इज़ b प्लस बी स्क्वायर। अब b अगर नहीं पता तो हम ये लास्ट वैल्यू से b निकाल लेंगे। किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो 4 हो जाएगा। 2 टाइम 2 इज़ 4, सो दैट इज़ 2 स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका सिंपली यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस और माइनस में, राइट। तो ये हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन था। और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमने ना खुद इसको कन्वर्ट करना होता है इन ऑर्डर टू मेक द वैल्यू सेम। क्योंकि यहाँ पे तो सेम नहीं थी ना, ये देखें एक प्लस में एक माइनस में, तो इनको सेम लाने के लिए फिर हमने ये सारी स्ट्रैटेजी यूज़ किया। नेक्स्ट नंबर 7 पे चलते हैं हम। सेम, ये भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अब इसको तो हम एक्सपैंड नहीं कर सकते ना, एक्सपैंड करेंगे तो ये पावर 4 में चली जाएगी, तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया। -4 इस वैल्यू को हमने एक्सपैंड कर लिया, तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली ये x और 1/x कैंसिल हो गए, रिमेनिंग वैल्यूज हमने सारी एज इट इज़ नीचे लिख दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है एक्चुअली, ये हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये लिख दिया। और यहाँ पे हमने ये जो 4 है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये -2 है ना, इसको यहाँ पे चलें हम यूँ करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 2, ठीक है। इसी को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो अब हमने ना इन वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिख लिया, राइट। तो अब ये 4 हमारा -4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था और -4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। समझ गए? ठीक है। फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये +4 आ जाएगा, राइट। और बाकी यहाँ पे देखिए अब हमारे पास वैल्यूज़ ये आ चुकी हैं। अब इसको अगेन फार्मूले में कन्वर्ट कर लें, तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लें। अब मिडल वैल्यू माइनस में है ना, तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लेते हैं और बी की, तो किस वैल्यू का स्क्वायर करें, तो हमारे पास आ जाएगा ये सारी वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज़ दिस वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2a। अब ये हमारे पास a है, -2ab। अब b अगर नहीं पता तो हम लास्ट वैल्यू से भी फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। सो दैट इज़ 2 स्क्वायर, राइट। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है? a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें सिंपल, ये रेड कलर में स्क्वायर रूट लिया हुआ है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस में, राइट। सो दिस वाज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1 पार्ट 7। अब पार्ट 8 को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आपस में ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास ये कलेक्टिवली एक ही एक्सप्रेशन है।
तो इन तीनों को ना सबसे पहले हमने अलग अलग यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया, तो इसको फैक्टराइज किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो ये रिजल्ट आ गया, और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब इन तीनों के रिजल्ट्स मैंने इधर लिख दिए, ठीक है ना। आई अज्यूम कि आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, इसलिए हमने इसको जल्दी से स्किप कर दिया, ठीक है। कि ये कैसे हम सॉल्व करते हैं, मिडिल पहले दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर इस मिडिल वैल्यू को हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हमारे पास पेयर्स बनते हैं और वहाँ से कॉमन आ जाते हैं। सो इन सब की वैल्यूज़ को ना हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएंगी सारी वैल्यूज़, राइट। अब इसमें देख लें आपके पास वैल्यूज़ ये x+1 तो ये क्या हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर, फिर आपके पास x+2 और x+2 ये हो जाएगा x+2 होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास वैल्यू बचेगी x+3 और x+3, तो ये भी हमारे पास रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x+3 होल स्क्वायर। अब सिंपली हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, इन सब पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 पॉजिटिव में और 1 नेगेटिव में, राइट। तो ये था हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 8। नेक्स्ट पार्ट 9 पे चलते हैं। सो 9 में अगेन हमारे पास सिमिलर पैटर्न, सेम वही सारा क्वेश्चन है, वैल्यूज़ डिफरेंट है, प्रोसेस ऑफ मेथड सारा वही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स बना लेने, वो हमारे पास ये आ गए, फिर हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो ये आ गए, इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो ये बन जाएंगे, राइट। ठीक है, अब इन सारे फैक्टर्स को ना हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना। तो ये जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, अब यहाँ पे देखें सेम वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, x+1 तो ये क्या हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर, देन x+7 तो ये क्या हो जाएगा x+7 होल स्क्वायर, एंड देन 2x-3 सो दैट विल गिव यू 2x-3 होल स्क्वायर, राइट। फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ही तो फाइंड आउट करना है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, और ये कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ। सो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी 2 हमेशा 1 पॉजिटिव में और 1 नेगेटिव में, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास कंप्लीट एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है और हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, अब फैक्टराइजेशन से नहीं करना, राइट। ठीक है, तो इसके लिए ना आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये नोट लिखा हुआ भी यहाँ पे, फर्स्ट राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स, कि आपने जो पावर्स है ना, यानी ये जो वेरिएबल्स हैं, इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, हमेशा जिस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है ना वो सबसे पहले लिखेंगे, यानी आपने इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यानी पहले अगर हम एग्जांपल ले लें, पहले बड़ी वैल्यू आएगी जैसे 5 4 3 2 1, तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू आई ना, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू 4 है, फिर 3 है, फिर 2, इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना है, ठीक है। इन टर्म्स को पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने इनको वैसे ही लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपने अटेंशन पे करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब हमारे पास देखें यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने इस 10 को सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने किस नंबर से डिवाइड करना है, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं क्वेश्चन में। 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर। पहले ना मैं इसको ज़रा डार्क कर लूँ ताकि हमें इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर पता चल जाए। ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखें इसकी फर्स्ट टर्म क्या 4x², यानी अब इस 4x² को मैं किन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x² आ जाएगा। अब वो तो कोई भी हो सकते हैं ना, वो ये भी हो सकता है 1x टाइम्स 4x,
ठीक है, तब भी आपके पास 4x² आ जाएगा। लेकिन आपने इस तरह से नंबर चूज़ नहीं करने, आपने हमेशा ऐसे नंबर चूज़ करना है कि उस नंबर का स्क्वायर करें तो आपके पास 4x² आ जाए। ठीक है, तो टू डिफरेंट नंबर्स को इस तरह नहीं मल्टीप्लाई करना, सिंपली आपने स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेना करना। कि इन टू नंबर्स का स्क्वायर करें, किस नंबर को लें उसका स्क्वायर करें तो 4x² आ जाएगा। तो अगर 2 का स्क्वायर करें तो वो क्या हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करें तो वो क्या हो जाएगा x²। तो मतलब ये 2x² का मतलब क्या है, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, यानी विद इट सेल्फ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2x टाइम्स 2x लिख दिया। तो अब मुझे यहाँ पे एटलीस्ट डिवाइज़र पता चल गया कि मैंने किस नंबर से डिवाइड करना था, समझ गए। ठीक है, और फिर हमेशा हम आफ्टर डिवीजन क्या करते होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसका साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये +4x - 4x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नीचे बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना वो हमने नीचे एज इट इज़ शिफ्ट कर ली है, राइट। ठीक है, ये नीचे लिख ली। अब यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डिवाइज़र नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मैंने किससे डिवाइड करना है। तो अब उस केस में आपने क्या करना है कि ये जो पहले डिवाइज़र था ना, जो 2x हमने कर लिया था फाइंड आउट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया करें हमेशा। फॉर एवरी क्वेश्चन आपने यही प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, जो अब ये 2x है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या हो गया 4x, यानी 2x टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 4x, ये लिख दिया। अब मुझे एक डिवाइज़र तो पता चल चुका है। अब इसकी मदद से मैं यहाँ पे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये तो हमने कर लिया ना ऑलरेडी 2x वाला, यानी इस 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 12xy आ जाएगा। सो 4 टाइम 3 इज़ 12, और x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए y, तो मतलब y इधर आ जाएगा, राइट। सो 4x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आ जाएगा, समझ गए। तो मतलब हमने ये डिवाइज़र कैसे फाइंड आउट किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, फिर यहाँ से इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, तो इस नंबर से हमने ये नंबर निकाल लिया। कैसे कि इस 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आ जाएगा, तो वो है 3y, समझ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चूँकि मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है ना, अब यहाँ पे देखें कि अब ये सेकंड टाइम कर रहे हैं ना, यानी जब फर्स्ट टाइम हमने किया था तो सिर्फ एक ही हमारे पास डिवाइज़र था। अब ये सेकंड टाइम कर रहे हैं हम, तो मतलब अब मेरे पास 2 डिवाइज़र आने चाहिए। तो अब इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 9y² आ जाएगा। सो 3y टाइम्स 3y। तो ये आपके ना हर क्वेश्चन में जो सेकंड वैल्यू होगी ना, ये हमेशा सेम होगी। ठीक है, +3y ये हमेशा सेम आएगी। अगर इधर 5y होता तो यहाँ पे भी 5y आ जाता, राइट। तो ये भी एक क्लू है, हिंट है कि आपका हमेशा ये स्क्वायर ही बन रहा होगा, यानी सेम वैल्यूज़ हो रही होंगी। सो 3y टाइम्स 3y आपके पास आ गया 9y²। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और ये भी आपस में कैंसिल हो गए, राइट। पीछे कुछ भी नहीं बचा। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको नीचे लिख लेते हैं। ये हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ नीचे लिख ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरे पास डिवाइज़र क्या होना चाहिए। तो डिवाइज़र आपके पास क्या होगा कि ये जो अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। अब जब ये कर लिया ना आपने, अब इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेना। जो फर्स्ट टर्म है 4x, सेकंड को नहीं लिखना, 4x को एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब इसकी मदद से हम अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है। तो 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16x आ जाएगा। 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आएगा, दैट इज़ 4। तो यानी इसकी मदद से मैंने ये क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट वैल्यू होगी। अब इस क्वेश्चन की मदद से मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी इस 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 24y आ जाएगा। सो दैट इज़ 6y, राइट। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। और इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड डिवाइज़र की थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाएगा, दैट इज़ 4। तो ये जो थर्ड टर्म है ना, ये हमेशा आपके पास पेयर बनेगा। तो यहाँ से हमने एक और चीज़ सीखी है, वो ये है, चलिए मैं अब इनको रिमूव कर लूँ। यहाँ तक समझ आ गया। चलें जी, तो ये देखिए जब हमने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था ना,
तो ये देखिए ये सेम वैल्यूज़ हैं, राइट। फिर हम सेकंड पे जब सॉल्व करने के सेकंड टाइम इसको तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो जब सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करने गए तो ये देखें सेम वैल्यूज़ सेकंड टाइम, ठीक है। इसी तरह जब थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, ये हमने किया था फर्स्ट टाइम तो ये सेम वैल्यूज़ आई थी, सेकंड टाइम किया तो ये सेकंड टर्म पे ये सेम वैल्यूज़ आई, थर्ड टाइम किया तो थर्ड टाइम पे ये सेम वैल्यूज़ आ गई, राइट। ये 4 और ये 4। तो आपने सिंपल प्रोसेस जो याद रखना है ना वो ये है कि फ़र्स्ट टाइम आपने हमेशा वो नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर करें तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो वो हमेशा सेम ही होगी। फिर आपने नेक्स्ट जब सॉल्व करना है ना तो डिवाइज़र कैसे करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो इसकी मदद से आपके पास बाकी क्वोशंट भी आ जाएगा और सेकंड डिवाइज़र भी आ जाएगा, ठीक है। जो क्वोशंट आएगा वो आपके पास हमेशा सेम होगा। और फिर थर्ड टाइम आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने सिंपली एज इट इज़ लिख देना और इसकी मदद से आप बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसकी मदद से हमें ये क्वोशंट पता चल जाएगा और इस क्वोशंट की हेल्प से हमें ये बाकी दोनों डिवाइजर्स पता चल जाएंगे, सिंपल एज दैट। और जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, सो दैट विल बी ओवर। तो अब स्क्वायर रूट हमने किसका फाइंड आउट करना, तो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे, यानी ये जो हमारे पास आंसर आया दिस वैल्यू, ठीक है, इस सारी वैल्यू को आपने प्लस माइनस के फॉर्म में लिख देना, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सारा मेथड समझ आ गया होगा। और हम इस मेथड को यूज़ किस लिए करते हैं, वी यूज़ दिस मेथड व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना कि हमने उनको फैक्टराइज फार्मूले की मदद से कर रहे थे सॉल्व, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो फिर हम उस तरह के क्वेश्चन को हम इस डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट। when it is difficult to find the perfect square by factorization method. So far so good। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, ट्रिकी भी है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो ये जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी ग्रिप आ जाएगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू जस्ट रिमेंबर दीज 2 to 3 स्टेप्स कि आपने पैटर्न क्या फॉलो करना है, ठीक है। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं विच इज़ पार्ट 2। अब अगेन हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं, चलिए जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखें किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4, तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है तो मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये देखिए फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आ गया यानी डिवाइज़र। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हमने सारी नीचे शिफ्ट कर ली, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड टर्म पे। तो अब देखिए यहाँ पे आप अब इस पे फोकस करना है हमने, ठीक है। लेकिन इस पे फोकस करने से पहले ये जो हमारे पास डिवाइज़र आया था ना, इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर की मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इस 2x स्क्वायर को मैं किस नंबर से और मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास -10x क्यूब आ जाएगा, सो दैट इज़ -5x, राइट। तो जब ये -5x आ गया सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे सेकेंड डिवाइज़र भी -5x आ जाएगा, रिपीट हो गए। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली ये आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनको माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब ये बाकी दोनों वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। सेकंड स्टेप में आपने एज इट इज़ इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो इस वैल्यू की मदद से मेरे पास थर्ड क्वोशंट आ जाएगा। इस 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 12x स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ 6। और 6 आपके पास थर्ड प्लेस पे आ रहा है ना, ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म इसकी भी जो डिवाइज़र की थर्ड टर्म होगी वो भी सेम होगी। तो क्वेश्चन इस मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी ईजी है। यानी कि अब आपने इस 6 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये मिडिल वैल्यू -60 आ जाएगा, सो दैट इज़ -10x, ईजी सिंपल, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो यहाँ पे अब हमने किस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है,
हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस दिस होल वैल्यू। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, राइट। तो ये आपके पास ओवरऑल सोल्यूशन था पार्ट 2 का। ठीक है, अब पार्ट 3 पे चलते हैं। सो अब देखें, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इस पे फोकस करना है, किस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास ठहर जाए, पहले वो बना लेते हैं। ठीक है जी, अब किस वैल्यू का हमने स्क्वायर करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, सो दैट इज़ 3। और किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो x⁴ आ जाएगा, दैट इज़ 3x²। सो 3x² टाइम्स 3x² इज़ 9x²। तो ये मेरे पास फर्स्ट डिवाइज़र भी आ गया। ओके, हमारे पास फर्स्ट डिवाइज़र आ गया, राइट। तो यहाँ से इसको हमने सिंपली सॉल्व किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग वैल्यूज़ हमने नीचे शिफ्ट करनी। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फर्स्ट स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6x²। अब इस 6x² की मदद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाला। यानी इस 6x² को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -6x³ आ जाएगा, सो दैट इज़ -x, राइट। समझ गए। तो यहाँ से जब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, यानी इसकी मदद से मैंने ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की मदद से हम नेक्स्ट डिवाइज़र फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल। अब इस -x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास बल्कि ये तो आपके पास हमेशा सेम ही होती है, ठीक है, क्योंकि देखें फर्स्ट में आपके पास क्या था, फर्स्ट में ये दोनों वैल्यूज़ सेम सेम थी, तो सेकंड टर्म में आपके पास सेकंड वैल्यूज़ भी सेम सेम होंगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड टर्म में आपके पास थर्ड वैल्यू भी सेम सेम होंगी, राइट। तो यहाँ पे ये जब आप सेम सेम के साथ करेंगे, -x ये क्या हो जाएगा +x²। इसको सिंपली सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा +6x²। बाकी वैल्यूज एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सो फर्स्ट स्टेप में हमने टाइम्स इट बाय 2 किया था, सेकंड स्टेप में आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेनी है फर्स्ट वैल्यू। अब इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड, यानी 6x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 6x² आ जाएगा, दैट इज़ 1। अब इस 1 की मदद से हम ये बाकी दोनों डिवाइज़र की टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो -2x आ जाएगा, दैट इज़ -2x, ठीक है। और लास्ट टर्म हमेशा आपके पास सेम ही होती है, विच इज़ 1 1, ईजी। तो ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया है। तो आप स्क्वायर रूट किस वैल्यू का लेंगे तो इस सारी वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट ले लेना, तो हमारे पास प्लस माइनस के साथ ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3। अब पार्ट 4 पे चलते हैं। सो पार्ट 4 में भी आपके पास कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है, सेम वही है, तो इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो ये देखें, फर्स्ट हमने सबसे पहले तो वो बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किससे करना है, तो एक चीज़ हमेशा ख्याल रखनी है। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, यस, पार्ट 4 में देखें कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, फिर इसकी पावर 1 है, फिर 3 है और फिर 4 है। तो हमने सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर लिखना है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अच्छा, अगर इसको आप ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर आपके पास आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म क्या 4, जबकि फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 16x⁴, राइट। तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट टर्म देखें, इस पर फोकस करें, यानी किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो ये 16x⁴ आ जाएगा, दैट इज़ 4x², ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4x², इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास कैंसिल होगी, बाकी वैल्यूज हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड डिवाइज़र फाइंड आउट करना है, तो सिंपली इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 8x²। और इस 8x² की मदद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। इस 8x² को
किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि -24x³ आ जाएगा, सो दैट इज़ -3x। अब ये -3x और -3x ये सेम हो जाएंगे जैसे फर्स्ट टाइम में था, इस तरह सेकंड टर्म सेम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये रिजल्ट आ गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो गई, सेकंड आ जाएगा आपके पास 16x²। बाकी दोनों वैल्यूज़ नीचे शिफ्ट कर ली, नीचे शिफ्ट कर लेंगे। और फिर अब हमने यहाँ से क्या करना है, तो ये थर्ड वैल्यू यानी पहले अब हमने ना इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेना फर्स्ट टर्म को 8x²। ठीक है, तो इस 8x² की मदद से हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाला आंसर क्या आ रहा है। सो 8x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आएगा, दैट इज़ 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसकी जो थर्ड टर्म होगी वो सेम हो जाएगी। और मिडिल टर्म क्या होगी, सिंपली आपने क्या करना है, यानी इस 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -12x आ जाएगा। या इसका एक और मेथड भी है, यहाँ पे जो सेकंड टाइम आ रही होती है ना आपके पास मिडिल वैल्यू, इसको आप टाइम्स इट बाई 2 कर दिया करें। यस, राइट, तब भी आपके पास ये आ सकती है। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएशंस, सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। तो ये अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर लें, चाहे तो यहाँ से कर लें, चाहे तो आप इस क्वेश्चन से भी मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो -12x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो आपके पास जो आपने स्क्वायर रूट लेना है वो किस वैल्यू का ले लेंगे, सो दैट इज़ इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास प्लस माइनस के साथ ये आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, सिमिलरली पार्ट 5 पे चलते हैं। सो पार्ट 5 इज़ x²। अच्छा, ये वही सारी टर्म है, इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से देखने वाला है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। चलो जी, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, यानी पहले x की पावर सबसे बड़ी ऊपर है ना, यहाँ पे तो ये इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी ना, तो हमने पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे किस वैल्यू का स्क्वायर करें, तो हमारे पास x² और y² आ जाएगा, x² और y², सो दैट इज़ x ओवर y। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सॉल्व करें, ये कैंसिल कर दें। अब रिमेनिंग जितनी वैल्यूज़ हो आपने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में देखें आपके पास ये दोनों सेम है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सिंपली इसको क्या करना है आपने, ये जो आपके पास डिवाइजर है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 2x ओवर वाई। अब इस 2x ओवर वाई की मदद से हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इस 2x ओवर वाई को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -10xy आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा -5 से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये -5 सेकंड टर्म है तो ये सेम हो जाएंगी, राइट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी, राइट। माइनस माइनस इज प्लस, 5 टाइम 5 इज़ 25। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। रिमेनिंग वैल्यूज एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर ली हमने। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, इसको फर्स्ट टाइम हमने टाइम्स बाई 2 किया था। अब सेकेंड टाइम हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है ना इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और इसकी अगर आपने सेकेंड वैल्यू निकालनी है ना, सेकेंड टर्म, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये -10 आ जाएगा। या फिर आप इसकी मदद से भी, इसकी मदद से पहले ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये +2xy को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये आ जाएगा 2। तो ये देखिए x ओवर y है, तो मैं y ओवर x से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं y ओवर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मदद से फिर आप ये सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। तो ये देखें
वाई ओवर एक्स को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये सेकेंड टर्म क्या है 10y ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस वैल्यू को टाइम्स इट बाई 2 करें तो वो भी आंसर आ जाएगी। और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट हम हमेशा इसको रिपीट करना होता है, हमने वाई ओवर एक्स और ये वाई ओवर एक्स सॉल्व करें, आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। सिंपल इज दैट। ठीक है, सो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने अभी किया है। यस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये भी सेम उसी प्रोसेस पे हमने करना है, सिंपल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम इन लाइंस को डार्क कर लेते हैं। ओके, अगेन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। सो 4x स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ व्हाट नंबर विल गिव यू 4x रेज़ टू पावर 4, दैट इज़ 2x स्क्वायर। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, सॉल्व करें, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज़ नीचे शिफ्ट कर लें। अब आपने सेकंड डिवाइज़र फाइंड आउट करना है। तो सेकंड डिवाइज़र कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो फर्स्ट डिवाइज़र होता है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इस वैल्यू की मदद से हम ये क्वोशंट फाइंड आउट कर लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, सो 4x स्क्वायर को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12x क्यूब आ जाएगा, तो वो वैल्यू है -3x। ठीक है, और फिर इस क्वोशंट की मदद से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखिए -3x रिपीट हो रही है सेकेंड टाइम। ठीक है, जैसे ये 2x स्क्वायर था फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में -3x। फिर इनको सिंपली आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हमने डिवाइज़र फाइंड आउट करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको जो सेकंड है ना उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो आपके पास ये देखिए -3x टाइम्स 2 -6x। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि पहले ये जो 4x स्क्वायर है इसकी मदद से आप ये थर्ड क्वोशंट फाइंड आउट करें, और फिर इस क्वोशंट की मदद से सेकेंड डिवाइज़र फाइंड आउट करें। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर लें। ठीक है, या सिंपली आप डायरेक्टली इसको टाइम्स इट बाय 2 भी कर सकते हैं। और जो लास्ट वैल्यू है वो क्या होती है, यानी सिंपली हमने इसकी मदद से ये फाइंड आउट कर लिया था ना, +7। इस 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x स्क्वायर आ जाएगा। सो 4 टाइम्स 7 इज़ 28, x स्क्वायर इज़ x स्क्वायर। तो थर्ड टर्म है ये, तो +7 और +7 ये हमेशा रिपीट होंगे। तो यहाँ से सिंपली ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो सॉरी कैंसिल नहीं होंगी, थर्ड टर्म कैंसिल नहीं होगी, ये आपके पास बन जाएगी k -49। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास k -49। और अच्छा, आप इसको जो मिडिल वैल्यू है ना इसको टाइम्स बाय 2 किया करें, या इसको ना यही जो वैल्यू है ना इसको एक दफ़ा और इसके साथ ऐड कर दिया करें। तो ये देखें -3x। इसी तरह अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखें मिडिल टर्म क्या आ रही थी आपके पास -5, तो इसको 2 दफ़ा लिख लें, -5 तो -10, राइट। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है k -49। तो अब हमने इसको इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर शुड बी 0। सो फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो मैंने इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 49, राइट। ये समझ आ गया सारा क्वेश्चन। सो बेसिकली इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना वो मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ना पहले ये देखें ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, 2x स्क्वायर फर्स्ट टाइम जब किया। सेकेंड टाइम पे आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो ये आ जाएगा, और इसकी मदद से ये आप सेकेंड आंसर आ जाएगा, और ये जो सेकेंड आंसर आएगा ये और ये वैल्यू सेम होंगी, रिपीट कर देनी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, फिर आपने पहले इसको टाइम्स बाय 2 कर दिया था ना, अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देना, और वो जो नेक्स्ट वैल्यू है ना इसको एक दफ़ा और इसी के साथ ऐड कर देना है, या टाइम्स इट बाय 2 कर दें, आपकी मर्ज़ी है। और जो थर्ड वैल्यू है यानी इसकी मदद से मैंने ये क्वोशंट फाइंड आउट कर लिया 7। ठीक है, और फिर इस 7 को थर्ड वैल्यू है तो इसकी जो थर्ड वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, सिंपल।
ठीक है, जब आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड ग्रिप ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 देख लें। तो अगेन इसमें अब हमने के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ना पॉज द वीडियो हियर, सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, देन कम बैक एंड वेरीफाई योर आंसर और सोल्यूशन विद दिस सोल्यूशन। ओके, तो ये देखें, इसको बस हम वो जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू की, ये कैंसिल हो गए, फिर ये बाकी सारी वैल्यूज हमने नीचे शिफ्ट कर ली। अब ये जो फर्स्ट था ना हमारे पास डिवाइज़र, इसको टाइम्स इट बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो ये आ गई वैल्यू। अब इस 2x स्क्वायर की मदद से मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, और ये सेकंड वैल्यू हमारे पास रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, फिर आपने सॉल्व करना है सारा। तो ये कैंसिल हो गए, ये बाकी वैल्यूज़ हमने सॉल्व कर ली, ये आ गई। अब ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 2x स्क्वायर, ये एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, और ये जो सेकंड वैल्यू इसको 2 दफ़ा लिख देना मिडल वैल्यू को। तो ये हो जाएगा -2x, तो किसके इक्वल हो जाएगा -4x। तो ये जो वैल्यू निकाली थी ना 2x स्क्वायर, इसकी मदद से हम ये थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। और ये थर्ड टर्म है तो इसकी भी जो थर्ड टर्म होगी वो सेम होगी 3 सिंपल। यहाँ से आपके पास ये आ गई वैल्यू। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर क्या होता है 0। ठीक है, फॉर परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं इसलिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते जाए, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 12 सिंपल। सो फॉर सो गुड, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनको ना खुद से, जैसे आप ये भी समझ रहे हैं ना, साथ ही एक क्वेश्चन समझा, सेकंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर कम बैक एंड सी इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग सो दैट यू कैन फिक्स इट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। अब इस केस में हमने ना सेम वही चीज़ है, डिवीजन मेथड से करेंगे और हमने L और M की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो चलें इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। चलें जी, अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको देख के हमने डिसाइड करना है कि मेरे पास कौन से ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से ये वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज़ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। सेकंड स्टेप में क्या, ये कैंसिल हो गए। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर की मदद से मैंने ये सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, यानी 2x स्क्वायर को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब, तो होता है 2x। अब ये 2x और ये 2x यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, राइट। फिर इनको सॉल्व करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेना है, और जो सेकंड वैल्यू ना इसको 2 दफ़ा लिख लेना है, 2x + 2x ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 2x + 2x, तो इसको आपने हमेशा ना ऐड ही करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी ना इसको हमेशा ऐड करना है। यहाँ फिर आप इसकी मदद से, हमारे पास ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन की मदद से ये आ गया, और फिर ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसकी मदद से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इस 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ 6। तो ये 6 और इसकी थर्ड टर्म ये सेम होगी। अब चाहे तो इसकी मिडल वैल्यू आप इस 6 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 6 टाइम्स व्हाट नंबर विल गिव यू 24x। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे तो L है, हमें नहीं पता यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना, तो आप सिंपली इसको 2x + 2x कर दें, तो दैट इज़ 4x मिडल वैल्यू। 2x + 4x, 2x ये मिडल वैल्यू थी, इसको 2 दफ़ा लिख लिया, 2x + 2x, तो वो आपके पास आ गया 4x, राइट। यहाँ से सॉल्व करते चले जाएं, आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गया। इन ऑर्डर टू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर माई रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, तो इसलिए ये रिमाइंडर था मेरे पास, इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से सॉल्व करते जाएं, आपके पास L और M की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिंपल, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देख लें। ये भी सेम सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसकी मदद से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर ये सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म सेम है। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करते चले गए, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया था।
ठीक है, फिर इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेना और ये जो वैल्यू है इसको 2 दफ़ा लिख लेना, -5x, तो ये क्या हो जाएगा -10x, राइट। और ये जब सॉल्व किया था इसको एज इट इज़ नीचे लिखा है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 84x² आ जाएगा, सो दैट इज़ 6, और ये थर्ड वैल्यू होती है, ये थर्ड वैल्यू भी आपके पास आ गई। सॉल्व करते जाएँ, फिर आप इनको इक्वल टू 0 पुट कर दें जो रिमाइंडर है, फिर रिमाइंडर की वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करें तो आपके पास L और M की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, सो दैट वाज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर किसका 4 का। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये इसको देख लेते हैं। टू मेक द एक्सप्रेशन 9x4, ये सारा है हमारे पास एक्सप्रेशन, ए परफेक्ट स्क्वायर, what should be added to it, what should be subtracted to it, and what is the value of x। ओके, तो सबसे पहले तो हमने इसको इसी तरह सॉल्व कर लेना है एज इट इज़, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते रहे। तो इसका सबसे पहले हम बना लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं इन लाइंस को। ठीक है, तो अगेन उसी तरह आपने स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इट विद 9x4, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास 9x4 आ जाएगा, सो दैट इज़ 3x², 3x² आ जाएगा। ठीक है, सो 3x² यहाँ से पे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास आ गई ये वैल्यू, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब बाकी रिमेनिंग जितनी वैल्यूज़ हैं वो मैंने नीचे शिफ्ट कर ली हुई है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, ये जो वैल्यू है ना इसका आपने सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब इस वैल्यू की मदद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 6x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो -12x³ आ जाएगा, सो दैट इज़ -2x। तो अब ये -2x और इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो दोनों सेम हो जाएंगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ये पीछे ये कैंसिल हो चुका था, यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये यहाँ तक हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब हमने ये डिसाइड करना है, तो ये देखते हैं ये कैसे आता है। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने टाइम्स बाय 2 किया था, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेना है, 6x²। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना इसको 2 दफ़ा लिख लें, -2x, तो वो क्या हो जाएगा, ये देखिए -2x किसके इक्वल होता है, -4x। ठीक है, तो ये इजी वे है, अगर इस तरह से नहीं करना आपने तो ये जो 6x² आया ना, अब देखिए इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 18x² आएगा, सो दैट इज़ 3। तो फिर इस 3 से भी आप ये मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। या अगर इस 3 से नहीं भी करना चाहते तो ये सिंपल मेथड यही है, इसी को डबल कर दिया करें, राइट। और ये थर्ड टर्म ये है -3, तो यहाँ पे भी देखें ये 3 सॉल्व करते जाएं, आपके पास ये रिमाइंडर आ चुका है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ था व्हाट शुड बी एडेड टू इट, कि हमने इसमें क्या ऐड करना है। ठीक है, तो हमने इसमें बेसिकली ऐड करना है x-3। अब उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज फॉर द परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए अभी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, यह है ना हमारे पास रिमाइंडर -x+3, तो मैंने इधर लिख दिया। अब हमने इसमें ऐड और क्या करना है, टू मेक दिस थिंग इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ना ये वैल्यू ये 0 हो जाए। तो ये 0 कब हो सकती है, ये एक ही सूरत में 0 हो सकती है ना, कि मैं इसे ऐड करूँ x के साथ ताकि ये -x+x कैंसिल हो जाएंगे, और ये +3 है तो -3 कर दूँ। तो ये क्या है, बेसिकली मैं किस चीज़ को ऐड करूँ, x-3 को, तो x-3 को हम ऐड करें तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी रिमाइंडर -x+3 है। अब इसमें हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें कि मेरे पास ये 0 बन जाए,
तो माइनस एक्स का ऑपोजिट क्या होता है प्लस एक्स, और प्लस 3 का ऑपोजिट क्या होता है माइनस 3। तो ये जब करेंगे तो ये आपस में सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। सो इन दिस केस मेरे पास ये 0 आ रहा है। तो कौन सी वैल्यू ऐड करने से 0 आ रहा है, एक्स माइनस 3। तो इसलिए x माइनस 3 ऐड करेंगे। समझ गए। अब सेकंड में वो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपने, तो सब्ट्रैक्ट ऐसा मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा कि मेरे पास ये हो जाएगा 0। तो वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एक्स प्लस 3। अब ये देखें आपके पास वही रिमाइंडर था, ये वही रिमाइंडर है ना, माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो जो आपने माइनस करना है माइनस एक्स प्लस 3, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, फिर ये इन सब को आपस में सॉल्व करें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। सो फॉर इन ऑर्डर टू हैव वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके लिए रिमाइंडर 0 होता है, तो हम इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, इस एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स, और यहाँ पे पीछे क्या बचेगा 3। सो x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो दैट वाज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो यहीं पे हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज की एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो लास्ट मेथड सीखा ना यूजिंग द डिवीजन मेथड, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसमें आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सेम पैटर्न है जो आपने हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडे सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.